अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 26 के लिए है। यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए डीएलएड में क्या क्या अनिवार्य है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। योग्यता के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रशिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता यहाँ बताया गया है। उच्च माध्यमिक 10+2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। अगर आपने ट्वेल्थ जो है 50% अंक के साथ पास किया है तो आप इसके पात्र हैं। और जो अपेयरिंग है वो भी डाल सकते हैं। उनको बस इस बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप रिजल्ट आपका आएगा तो आपको कम से कम 50% होना चाहिए। और ये किसके लिए? ये जनरल हो गया, ईबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये यहाँ बताया गया नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवार एवं आहरित अंकों को 5% की छूट होगी। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र है। जो उर्दू से जो किए हुए हैं वो 50% तक अगर उसके पास है तो वो भी इसके पात्र है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे बताया गया है जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए 5 नंबर पॉइंट में सभी के लिए जानकारी दिए गए हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। ये आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन पात्र कौन होंगे इसके लिए यहाँ बताया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, जिन्होंने माध्यमिक के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकानिया के बाद इंटर 10+2 का योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स के नामांकन के पात्र होंगे। मुख्य पॉइंट ये भी बता देते हैं कि परीक्षा शुल्क अगर सामान्य कोटि अभ्यर्थी रूप से कमजोर, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जैसे बीसी, ईबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 960 रुपये फॉर्म चार्ज लगेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग है तो आपको 760 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म चार्ज। और यहाँ देखिए आपको फोटो के बारे में बता देता हूँ। फोटो कैसे अपलोड करना है और कितने केबी में अपलोड करना है। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किए हुए साइज 20 केबी से 100 केबी तक एवं उसका जो साइज है 4.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वह हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ होना चाहिए जिसका साइज 10 केबी से 50 केबी तक का होना चाहिए। फोटो में आपको रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए जो करेंट का खींचा हुआ होगा यानी कि 1 साल से नीचे का। बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए अथवा हल्का रंग का होना चाहिए। या तो बैकग्राउंड आपका पूरा सफ़ेद होना चाहिए या कुछ हल्का रंग का होना चाहिए। एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ फोटो चाहिए यानी कि कैमरे के सामने आपको खींचा हुआ फोटो होना चाहिए ताकि अभ्यर्थी का आँख एवं चेहरा और कान स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचाने के समय टोपी अथवा कपड़ा अथवा काला चश्मा नहीं पहनना है। ये सब अनिवार्य नहीं है, ये सब पहन के फोटो नहीं खिंचाना है। ये बातों को आपको याद रखना है। यदि फोटोग्राफ में लाल आँख आ जाता है यानी कि फोटो खिंचाते समय कभी कभी क्या होता है ना कि लाल आँख के अंदर लाल टाइप के छाही आ जाता है, उसको क्या करना है एडिट करके तब उसको फॉर्म में डालना है। ये बातों को मैंने आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रमाण पत्रों का अपलोड करना। प्रमाण पत्र में क्या क्या अपलोड करना है और किस तरीके से अपलोड करना है। यह ए नंबर में आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए देना है। यह मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र है जो दोनों अलग अलग होता है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप दीजिए, या नहीं है तो अपना जिस स्कूल से आप 10th किए हुए वहाँ से जाके आप उसको छुड़ा सकते हैं अंक पत्र को और लास्ट पे अपना अपलोड करना पड़ेगा। और बी नंबर में बता रहा है इंटर यानी कि 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। इस दोनों में वही बोला गया है कि प्रमाण पत्र या अंक पत्र है जो आपको अपलोड करना है, जो आपको देना है। तो इसी नंबर में आपको बता रहा है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के समक्ष प्राधिकार एवं निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनको आरओ लेवल का
जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और उन्हीं को अपलोड करना है। और डी नंबर में बताया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार है उनको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल, उनको एनसीएल देना है, एनसीएल बनवा के देना है। अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो आप एनसीएल का अप्लाई करिए और हाथों हाथ जाके अपना ले सकते हैं। और आपको बातों को याद रखना कि आपको एनसीएल देना ही है। अगर एनसीएल आप नहीं देंगे, आप सोचेंगे कोई और सर्टिफिकेट देके मैं अपना फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो आप इस बातों को याद रखिएगा जो आपका फॉर्म फिल हुआ है वो कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ये बात को याद रखें, आप एनसीएल बनवाएं ही और बनवा के एनसीएल के द्वारा ही फॉर्म फिल करें। और आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का एवं पिता के पता का निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति एवं उनके पति के पता का। मतलब जो अगर शादीशुदा होने का अपना दावा कर रही है, उनका जो क्रीमी लेयर है उनके पिता के नाम से और पिता का जहाँ निवास स्थान है वहाँ से होना चाहिए, और वहाँ जिनका और उसका जहाँ शादी हुआ है उनके पति के नाम और उनके पति के निवास स्थान से कोई लेना देना नहीं है। इस बातों को याद रखिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे तो उसको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, और दिव्यांग होंगे तो उनको दिव्यांग वाले प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। और जो भूतपूर्व सैनिक एवं फ्रीडम फाइटर के पुत्र या पुत्री होंगे या नाती पोते होंगे उनको फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। और ये एक बात आप याद रखिएगा, जो आपको यूजर आईडी एवं जो पासवर्ड दिया जाता है उनको आप संभाल कर रखिएगा, और क्योंकि जो डमी एडमिट कार्ड आएगा वो आपको इसी यूजर आईडी एवं पासवर्ड से खुलेगा। इनको आप संभाल कर रखिएगा, ये याद रखिएगा। अगर आप ये खो देंगे तो आपको जो फॉरवर्ड करने का जो ऑप्शन है वो अगर हटा दिया जाता है तो आपको आगे दिक्कत होगी और अपने एडमिट कार्ड को नहीं निकाल पाइएगा। इस बात को मेन रूप से आपको ये याद रखना है, जो आईडी और जो पासवर्ड मिले उसको आपको संभाल के रखना है। तो ये इनका टोटल गाइडलाइन था, और आपको अप्लाई कैसे करना है इनका नोटिफिकेशन मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।